एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ये इस्लामाबाद में जो बड़ा अहम इवेंट हुआ, एक तो इसके कई हम मस्बत पहलू देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में सबके ज़हनों में आ रही थी कि बड़ा अहम एक मामला था जिस पे तमाम पार्टीज़ जब बैठ सकती हैं टेबल पर, तो इसको क्या समझा जाए कि ये आगाज़ है, नुक्ता आगाज़, आगे जाके मामलात पर भी ख़ास तौर पे अवामी मामलात पर बैठा जाएगा इस तरह से टेबल पर? देखिए आमना, बहुत अच्छा आपका इंट्रो है और बुनियादी सवाल इस वक्त यही है जो आपने बात की, और मुझे भी जिस तरह आपने कहा है तमाम पाकिस्तानियों को डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो सारा टीवी देखता रहा हूँ, आप भी देखते रहोगे, हमारे सब कुलीग देखते रहोगे, जो मुझे आज एक अरसे के बाद ओनरशिप नज़र आई है सेपेक की, पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से इससे पहले बहुत कम नज़र आई थी। और देखें, लोग यही बात करते हैं कि अंदरूनी तौर पर इनके अख्तलाफात हैं जिसकी वजह से चाइना हो, अमरीका हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इकॉनमी को ठीक करना हो, गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो कहते हैं जी दहशत गर्दी है। जब तक कि मैसेज ऑफ वननेस नहीं जाता तमाम सियासी जमातों की तरफ से कि इकट्ठे हैं तो बात नहीं बनती। तो आज उसका इस मुशावरती पार्टी में जितना भरपूर मुजाहरा हुआ, और आमना मैंने बड़े गौर से देखा कि जो चाइनीज़ वज़ीर थे, बड़े अहम आदमी हैं ये, और जिस तरह उन्होंने एक्सटेम्पोर अंग्रेज़ी में तकरीर की, वाह वाह मज़ा आ गया। और मैंने वो जुमला उनका बड़ा इंजॉय किया जिसको इससे पहले एन आर रबानी खर फॉरेन मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क जो है ना वी आर एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंट वाटर्स एंड ट्रेचरस शोर्स। उसके जवाब में चाइनीज़ वज़ीर ने कहा डोंट वरी, वी आर वन फैमिली, वी आर वन। तो आज ये एक बड़ा एक मैसेज चला गया, मेरा ख्याल है न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, जो सीपेक के मुखालिफिन हैं, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना ये हमारे लिए तो शर्मनाक बात है ना हमना कि 1.5 साल ये सीपेक प्रोजेक्ट किसी ना किसी इख्तलाफात की वजह से ये रुकता रहा, कुछ बातें इस पर हो रही, PTI के ज़माने में इसको ज़्यादा दचका लगा। बहरहाल अब असल मसला ये था कि ये जो ये $60 बिलियन का सीपेक है, जो हिस्सा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, ये जो 3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, 3 कॉन्टिनेंट में जा रहा है, 70 ममालिक इसमें कम अज़ कम हैं। तो ये मैसेज एक चला गया कि जी इसका मतलब है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात जो है वो प्रैक्टिकली आमना जो बहुत अहम है वो ये है कि एक अरसे से जो हम ये कह रहे थे कि भाई असल बात तो यह है कि जो ये सीपेक के थ्रू 9 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने थे जहाँ पे पाकिस्तान की लेबर को खपाया जाना था, और टॉप ऑफ इट यहाँ से जो सामान बन के एक्सपोर्ट होना था, तय किया गया था मिडल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में जाएगा, उसमें चाइना को भी फ़ायदा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा, तो वो बहुत अरसे से रुका हुआ है। आज की मीटिंग के बाद ये डेफिनेटली जो बातें हुई हैं ये इसको आगे लेके जाएंगे। ये तो बहुत ही एक अच्छा जिसको कहते हैं शगुन है। PTI की शमूलियत मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, और अशक शोई उनकी हो जाती है इस हवाले से कि आपको याद होगा 2014 का जो धरना था जिसमें आपने देखा चाइनीज़ सदर आ रहे थे इसी सीपेक के प्रोजेक्ट के लिए, वो बावजूद इस बात के कि उस वक्त के चाइनीज़ एम्बेसडर ने जाके मिन्नतें की थी बानी PTI की कि खुदा का वास्ता है धरना हटा दें 2 दिन के लिए, 3 दिन के, वो नहीं माने थे। चाइनीज़ सदर का दौरा आपको याद होगा, मिलते रहे, तो वो जो है लेट हो गया था। उसके बाद फिर आपने देखा 2015 में वो आए थे, उसके बाद ये सीपेक प्रोजेक्ट आ गया। तो मेरा ख्याल है आज ये इस लिहाज से तो बहुत अहमियत वाली बात है, और लगता यही है कि ये एक साथ साथ ये भी आमना इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। 2 दिन पहले आपने देखा जिस तरह की खबरें आई थी, कहा गया था कि जी वो रिलेशनशिप को लो सतह पे लेके चले गए हैं, चाइनीज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। उसको सारा उन्होंने नेगेटिव, पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको नेगेट किया कि गलत बात है, इस प्रोपेगेंडा को फिर एहसन इकबाल साहब जो हमारे वज़ीर हैं जिन्होंने आज बड़ी अच्छी तकरीर किया, वो कहते हैं इस तरह के 9 मुशावरती जो सेशन हुए मैं उनमें गया था। तो मेरा ख्याल है इसको विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमारी इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही है, हमें वाकई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर चाइनीज़ जो इन्वेस्टर आएंगे, हमने जो चाइनीज़ कंपनी ने आके हमारे इंडस्ट्रियल जोन में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी वाली बात है। और उसके बाद आर्मी चीफ को भी मिले जाके चाइनीज़ वज़ीर। तो मेरा ख्याल इस दौरे की और इस मीटिंग की बहुत अहमियत है, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बैठ जाना इस महफिल में, इस मुशावरती सेशन में, मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त बात हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।